अस्सलाम वालेकुम जी। अगर घर में ब्रेड और दूध पड़ी हुई है तो उबलते दूध में ब्रेड डालें। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। तो जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इधर ना मैंने सबसे पहले ना एक अदद पैन ले लिया और उसमें मैंने डाला है हाफ़ कप घी का। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदद ना मैंने इसमें छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। 1 कप मैंने इसमें सूजी का डाल दिया है। अब हमने करना ये है कि सूजी की ना अच्छे तरीके से ना बुनाई कर लेनी है। हमने इसको जलाना नहीं है, बस हमने ना इसका जो थोड़ा सा कलर है ना वो चेंज कर देना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए ना हम इसकी लो आंच पे रख के ना बुनाई करेंगे सूजी की। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना तो बस हमने इसको साइड पे कर देना है। तो इधर मैं लूँगी एक अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 1 लीटर दूध। और इधर मेरे पास 2 अदद ब्रेड के पीसीज है, वो हमने छोटे छोटे करके ना इसमें दूध में डाल देने हैं। और दूध की ना हमने अच्छे तरीके से पकाई कर लेनी है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाली हुई है और हम चाहते हैं कि दूध और ब्रेड जो है ना ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमने ब्रेड को ग्राइंड करके नहीं डाला, इसी तरीके से डाला है। तो हम ना ब्रेड को अच्छे तरीके से ना दूध के साथ पका लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब ना मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। अब हमने क्या करना है कि 2 से 3 मिनट तक के ना हम दूध की अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 कप शुगर का। शुगर डाल के भी ना अब हमने ना इसकी अच्छे तरीके से ना मिक्सिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने ब्रेड को ग्राइंड नहीं किया हुआ। अब हम ब्रेड और दूध को अच्छे तरीके से ना, चीनी को और ब्रेड को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक के लिए ना दूध को मज़ीद पकाएंगे। अब ना मैंने ना इसमें ना फूड कलर ऐड करना है। ये वही वाला फूड कलर है जो आमतौर पे हम जर्दे में यूज़ करते हैं ना, ये वो वाला फूड कलर है। वो फूड कलर डाल के भी हम इसको ना अच्छे तरीके से पका लेंगे। और इस टाइम पे ना आपने चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो लो ही रखनी है। लो आंच पे रख के हमने ये सारा काम करना है। आपने इसकी मीडियम या हाई आंच नहीं करनी। तब तक मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। ये कमर दर्द की दुआ है और आप लोगों के साथ शेयर की है। जिसको भी मसला हो वो हर नमाज के बाद 11-11 बार अगर पढ़ेगा तो ये मसला जो कमर दर्द का ना ये इसका ख़त्म हो जाएगा। तो 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। दूध की अच्छे तरीके से पकाई हो चुकी है और दूध भी आधा रह चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो सूजी भून के रखी हुई थी ना हमने, वो दूध में ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से ना इसको मिक्स कर देना है सूजी को। तो एक स्पैचुला की मदद से ना हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि सूजी जो है ना डालने के बाद फूल जाती है। इस टाइम पे आपने चम्मच हिलाना जो है ना वो बिल्कुल भी बंद नहीं करना। और जो चूल्हे की फ्लेम है वो आप लोगों ने लो ही रखनी है। अगर आपको इस मौके पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कि आप लोगों ने इस किस्म का पहले हलवा बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो देखें ये हलवा पकना जो है ये स्टार्ट हो चुका है। सूजी जो है ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि 3 अदद गुलाब जामुन ले लेने हैं और एक कांटे की मदद से ना हमने ना इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है गुलाब जामुन को। तो देखिए गुलाब जामुन जो है ये अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हलवा हमने बना के रखा हुआ है ना, जो हलवा हम बना रहे हैं उसमें हमने ये गुलाब जामुन जो है ना ये ऐड कर देने हैं। तो अब यकीन मानिए ये इतने मज़े का ये हलवा बनता है। जो लोग हलवे के शौकीन है ये मखंडी हलवे को भी पीछे छोड़ जाएगा। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है, ऐसे लगता है जैसे हलवा नहीं हम कोई मिठाई खा रहे हैं। इतना टेस्टी और ये मज़े का बनता है ये हलवा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर में दूध बच जाता है और ब्रेड भी है तो आप जल्दी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अपने में अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो उनके आगे भी बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना। और ये जो गुलाब जामुन है ना ये हलवे में अच्छे तरीके से ना मिक्स हो चुके हैं, ये देखें। और कढ़ाई ने भी हलवे को छोड़ना जो है ना ये स्टार्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये जो हलवा है ना हमारा बनकर ना रेडी होने वाला है। बस हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए ना मज़ीद इसकी बुनाई करनी है, ताकि ये अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छा सा ये अच्छे तरीके से पक भी जाए। और खाने में भी बेहद टेस्टी है ये हलवा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। जिस तरीके से मैंने बनाया आपने मुझे फॉलो करते हुए सेम इसी तरीके से ना इस हलवे को रेडी कर लेना है। तो देखें ये पक के रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और इसको आपको एक प्लेट में भी निकाल के चेक करवाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई थी। देखने से ही इतना शानदार और मज़ेदार लग रहा है। तो मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो भी हमें ड्राई फ्रूट पसंद है ना, काजू बादाम पिस्ता चांदी के वर्क, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ना गुलाब जामुन भी ऐड कर दिए हैं काट के, बादाम पिस्ता और काजू वगैरह भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस मौके पे आप इस पे चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।